जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, दिनों की आज का 13 नवंबर 2020 यानी कि शुक्रवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बड़ी खुश खबरें निकल कर आ रही है। धनतेरस से पहले सस्ता हुआ सोना, इसलिए आ रही है कीमत में गिरावट। जी हाँ, सबसे पहले तो आपको बता दें आज 13 नवंबर 2020 यानी कि धनतेरस का दिन है। और दोस्तों आज से ही प्रगति पर आपका कारोबार हो, घर में सुख शांति का विस्तार हो, हर संकट का नाश हो, ऐसा आपका धनतेरस का त्योहार हो। जी हाँ, ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिकी डॉलर्स में आई तेजी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोना जो लगातार गिर रहा है, यानी कि सस्ता होता जा रहा है, और इसी का असर घरेलू बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि धनतेरस से पहले सोने के दाम 50,000 रूपए प्रति 10 ग्राम से नीचे आ सकते हैं, और सेम वही हुआ है। यहाँ पर आज की जो ताजा भाव है दोस्तों 50,114 रूपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी का दाम 451 रूपए प्रति किलोग्राम महंगी होकर 60,023 रूपए प्रति किलोग्राम जो चांदी है दोस्तों पहुँच गई है। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत 2,65,000 करोड़ के 12 राहत उपायों की हुई घोषणा। तो दोस्तों सरकार के द्वारा 2 बार जो घोषणा की जा चुकी है इस लॉकडाउन के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत बनाने पर सरकार की तरफ से बड़ा जोर दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत आपको बता दें सबसे पहले सरकार एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर दे रही है, यानी कि 3,000 करोड़ रुपए की जो घोषणा वो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए की गई है। मतलब सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सामान भारत देश जो विदेशों में बेचे। उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 18,000 करोड़ रुपए की घोषणा। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जिसके अंतर्गत 18,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें 78 लाख से ज्यादा व्यक्तियों को रोजगार का अवसर पैदा होगा। और जिन व्यक्तियों के पास खुद का मकान नहीं है, किराए के मकान में रह रहे हैं, उनको दोस्तों मकान बनाकर सरकार की तरफ से दिया जाएगा। उसके अलावा अगले बड़े घोषणा है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो जिन जिन व्यक्तियों के पास दोस्तों यहाँ पर नौकरी नहीं है, या जो व्यक्ति पीएफ से नहीं जुड़ा हुआ है, तो 1 मार्च से लेकर 30 सितंबर तक उन सभी लोगों को जोड़ा जाएगा। इस तरह की बड़ी घोषणा के ऊपर सरकार ने विचार किया है। अच्छा, उसके अलावा इनकम टैक्स को लेकर भी बड़ी घोषणा की है। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर कोरोना काल के अंतर्गत पहली योजना, दूसरी योजना और तीसरी योजना जो है दोस्तों यहाँ पर सरकार ने शुरू कर दी। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है, टंकी पर चढ़ने वाला फिल्मी सीन अब नहीं दिखेगा, योगी सरकार ने किया सख्त फैसला। जी हाँ, दरअसल अपनी मांग मनवाने के लिए कई व्यक्ति टावर पर चढ़ जाते हैं, तो कई व्यक्ति पानी की बड़ी बड़ी टंकियों पर चढ़ जाते हैं और आत्महत्या करने की धमकी देते हैं। तो सरकार ने धमकी देने के खतरों को रोकने के लिए अब टंकी की सीढ़ियों पर ताला लगाने और अनुपयोगी होने पर सीढ़ियां हटाने का फैसला किया है। यानी कि टंकी की सीढ़ियों पर हमेशा से ही ताला लगाया जाएगा, गेट लगाया जाएगा, और उस गेट के बाद ताला खोलने के पश्चात ही टंकी की सीढ़ियों पर चढ़ा जा सकता है। अच्छा, वहीं दोस्तों जो टंकियां लीकेज हो चुकी है, अनुपयोगी हो चुकी है, जिसमें पानी की सप्लाई नहीं होती है, तो उन सभी टंकियों को दोस्तों तुरंत प्रभाव से उनकी सीढ़ियों को हटाने का फैसला किया है। आपको बता दें इस हफ्ते एक वकील और उसके परिवार के द्वारा प्रयागराज में एक पानी की टंकी पर चढ़ने का मामला आया था, और ये परिवार 60 घंटों तक टंकी पर ही रहा था। वकील विजय प्रताप अपनी पत्नी, बेटा, बेटी और 2 रिश्तेदार के साथ बेली इलाके में एक पानी की टंकी पर चढ़ गया था, और इसी के साथ उसने मांग रखी थी कि उसके खिलाफ कोई झूठे आरोप लगाए गए हैं, जिसकी सीबीआई जांच करवाई जाए। अगर उसकी मांग नहीं मानी गई तो वो अपने परिवार के सहित आत्महत्या कर लेगा। इस तरह की कुछ धमकी दी गई थी, लेकिन वहाँ के एसडीएम कनौजिया ने अनुनय विनय करके उससे वादा किया, और साथ ही उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा, और उसको टंकी से नीचे उतारा। उसके तुरंत पश्चात दोस्तों सरकार ने इस तरह का एक बड़ा फैसला ले लिया है कि टंकी की सीढ़ियों के ऊपर गेट लगाकर ताला अवश्य रूप से लगाया जाएगा। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है, कोरोना के चलते तमिलनाडु सरकार ने स्कूल खोलने का वापस लिया अपना फैसला। जी हाँ, दरअसल दोस्तों तमिलनाडु राज्य में 16 नवंबर से 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोलने का फैसला जो किया था ना, उसे वापस ले लिया है। यानी कि अभी स्कूल जो है फिलहाल बंद रहेंगे, और साथ ही दोस्तों राज्य में कॉलेज भी जो खुलने वाले थे, लेकिन सरकार ने कहा कि कॉलेज और विश्वविद्यालय केवल शोधकर्ता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 2 दिसंबर से खोले जाएंगे। यानी कि 16 नवंबर से ना तो स्कूल खुलेंगे और ना ही कॉलेज खुलेंगे, और अन्य पाठ्यक्रम के लिए, अन्य कोर्सेज के लिए तो कॉलेज खोलने की घोषणा और बाद में की जाएगी। साथ ही स्कूल खोलने का फैसला भी रद्द कर दिया है तुरंत प्रभाव से। चलिए अगली बड़ी खुश खबर निकल कर आ रही है, 14 करोड़ किसानों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, दिवाली से पहले दिया है बड़ा तोहफा। जी हाँ, दरअसल केंद्र सरकार ने आज तीसरे राहत पैकेज का ऐलान किया, और इस पैकेज में सरकार ने रोजगार और साथ ही किसानों के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रखा है। अच्छा, वहीं इस राहत पैकेज के अंतर्गत 14 करोड़ किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान हुआ है। दरअसल सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर 65,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा करी है, और साथ ही सरकार ने कहा कि 65,000 करोड़ की घोषणा के तुरंत बाद किसानों को किफायती दाम पर फर्टिलाइजर उपलब्ध हो सकेगा। और वहीं सबसे महत्वपूर्ण गरीब वर्ग के लिए कंपनी ने, सरकार ने पूरा का पूरा ध्यान रखा। चलिए अगली बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि पबजी मोबाइल इंडिया जल्द होगा लॉन्च, कंपनी ने कर दिया है कंफर्म। जी हाँ, दरअसल भारत सरकार की ओर से यूजर से डेटा की सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर चिंता जताते हुए कई चाइनीज एप्लीकेशन को बैन लगा दिया था, और बैन किए गए एप्लीकेशन के लिस्ट में सबसे पॉपुलर गेम था पबजी मोबाइल।
जिसे चाइनीज कंपनी टेंसेंट से पार्टनरशिप के चलते बैन किया गया था। अब इस गेम की वापसी होने जा रही है और कंपनी अब बैटल रॉयल गेम का इंडिया स्पेसिफिक वर्जन पबजी मोबाइल इंडिया लाने जा रही है। दरअसल पबजी कॉर्पोरेशन साउथ कोरिया की कंपनी क्राफ्टोन से जुड़ा है और इसकी ओर से ही गेम डेवलप किया गया है। चाइनीज टेंसेंट के पास गेम का डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा था। कुल मिलाकर पबजी मोबाइल जो है ना वो दोस्तों भारत की कंपनी है जिसका नाम है क्राफ्टोन। ऐसा में दोस्तों पबजी मोबाइल इंडिया के नाम से बहुत ही जल्द गेम जो है वापस होने वाला है और सरकार इसके ऊपर बैन हटा सकती है। दोस्तों आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द पबजी के ऊपर लगा बैन हटा दिया जाए तो दोस्तों आप वीडियो को कीजिएगा लाइक और साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि पबजी का बैन जो हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है दोस्तों की छठ महापर्व पर कोरोना संकट, पूजा को लेकर सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में लगातार कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सरकार ने छठ महापर्व को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें बढ़ते संक्रमण के कारण सरकार ने लोगों के जमावड़े पर रोक लगाने का कदम उठाया है। फिलहाल सरकार का कहना है कि घर में या फिर प्राइवेट स्थान पर पूजा करने के लिए छूट दी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना की जाए, इसको लेकर विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि दिवाली से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा ऐलान, कहा यह मंत्र रखें याद। जी हाँ, जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ कि कौन सा मंत्र है जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रोशनी का त्योहार किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, रोशनी का त्योहार लाइट्स ऑफ फेस्टिवल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दीपावली, ऑप्शन बी होली। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी यूपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि दिवाली से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी की लोगों से अपील, वोकल फॉर लोकल्स का मंत्र रखें याद। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर बिहार चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल को एक आदर्श रूप में बताया और सभी को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। मतलब दोस्तों मोदी जी का कहना है कि जो चीजें आपके यहाँ के एरिया में लोकल बन रही है ना, ज्यादा से ज्यादा उन चीजों का इस्तेमाल करें, ब्रांड्स को ज्यादा इतना फोकस नहीं दें, जिससे दोस्तों आपके एरिया का डेवलपमेंट होगा और अपने एरिया का क्षेत्रीय विकास होने के साथ साथ दोस्तों रोजगार बढ़ेगा, हर चीज का बड़ा फायदा होगा। मतलब जैसे कि आपके जिले में कोई कपड़ा बन रहा है तो उस कपड़े का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, वहीं की मिठाई का इस्तेमाल करें, वहीं की दीपावली के दीपक का इस्तेमाल करें, अपने एरिया की चीजों का ही इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। चलिए कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि वैक्सीन पर कोविशील्ड के अंतिम चरण के ट्रायल को मिली बड़ी सफलता। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस के कहर के बीच दुनिया भर के लोगों को इसके एक सुरक्षित और कारगर वैक्सीन का इंतजार है और इस बीच भारत में आगे चल रही कोरोना वैक्सीन पर अच्छी खबर सामने आई है। देश में एक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 के वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल को बड़ी चुनौती से पार कर लिया है। मतलब तीसरा ट्रायल फेज हो चुका है। अब बहुत ही जल्द ये जो वैक्सीन है ना वो दोस्तों मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि तीसरा चरण पार होते ही मतलब ये वैक्सीन सफलता के शिखर पर पहुंच चुकी है। और इसी बीच कोरोना के खिलाफ जंग में WHO चीफ ने भारत को सराहा। वैक्सीन के प्रयास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को कहा धन्यवाद। जी हाँ, खुद WHO ने मोदी जी की तारीफ करी। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है मोदी सरकार के लिए अच्छी खबर, साल 2021 में ताकतवर देशों से भी आगे होंगे हम। जी हाँ, सरकार ने ग्रोथ में तेजी लाने के लिए एक और राहत पैकेज का ऐलान किया है और इसी बीच इंडियन इकोनॉमी, मोदी सरकार और देश की आम जनता के लिए अच्छी खबर आ रही है। यहाँ पर साल 2021 तक देश की जो अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था है ना वर्ल्ड की, जैसे कि जापान की, अमेरिका की, साउथ कोरिया की, इन सभी की अर्थव्यवस्था से भी भारत जो है वो दोस्तों आगे निकलने वाला है बहुत ही जल्द। साल 2021 तक विकसित देशों की अर्थव्यवस्था से भी हम आगे निकल जाएंगे ग्रोथ रेट के अंतर्गत, विकास दर के अंतर्गत। ठीक है ना। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि किसान रेल के बाद अब चलेगी किसान उड़ान, फल सब्जियों की ढुलाई पर लगेगा आधा किराया। तो यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय ने पूर्वोत्तर और हिमाचली राज्यों में फल और सब्जियों के हवाई माल भाड़े में 50% छूट देने का फैसला किया है। मतलब पहले तो सरकार ने किसान रेल चलाई थी, उस किसान रेल में कोई भी किसान जो है दोस्तों फल या सब्जियां लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसको आधा किराया ही देना था। अब यहाँ पर किसान उड़ान के नाम से एक नई योजना निकाली है, जिसके अंतर्गत हवाई जहाज में कोई भी किसान जो है फल और सब्जियों की अगर डिलीवरी करता है, सप्लाई करता है, तो उस किसान को आधा किराया ही देना होगा। आधा किराया जो है वो दोस्तों एयरलाइंस कंपनी और सरकार के द्वारा सब्सिडी के अंतर्गत आपस में कवर किया जाएगा, किसान के ऊपर आधा किराया ही लगेगा। है ना दोस्तों, कमाल की योजना। चलिए अगली खबर आ रही है Realme 7 जो है दोस्तों 5G स्मार्टफोन 19 नवंबर को होगा लॉन्च, मिलेंगे कई धांसू फीचर। तो दोस्तों Realme 7 मोबाइल जो है ना वो 5G टेक्नोलॉजी के साथ 19 नवंबर को लॉन्च होने वाला है, जिसमें 5000 mAh की बैटरी है और साथ ही दोस्तों 6.5 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। फोन में IPS LCD पैनल मिलने की उम्मीद है और उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण खास बात क्या है, 48 मेगापिक्सल का कोड कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। अच्छा, 4GB प्लस 4GB मतलब 8GB रैम के साथ ही लगभग 128GB वेरिएंट्स के साथ ये फोन जो मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है फास्टैग की बड़ी सफलता, एक साल में
2 करोड़ से ज्यादा व्हीकल्स पर लगा स्टिकर। दर्ज हुई 400% तक ग्रोथ। तो फास्टैग के कारण पिछले साल के मुकाबले इस साल हर दिन टोल कलेक्शन जो है 22 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। मतलब दोस्तों सरकार 400% तक ग्रोथ हासिल कर चुकी है। मैनुअल टोल के बाद से जिस तरह से फास्टैग का चलन बढ़ा है ना, उसी तरह से दोस्तों हर एक दिन सरकार को 22 करोड़ रुपए टोल टैक्स के रूप में अतिरिक्त मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। चलिए अगली और अंतिम खबर निकल कर आ रही है कि इस दिवाली राम के नगरी अयोध्या में जगमगाएंगे 5,51,000 दीपक, बनेगा नया रिकॉर्ड। जी हाँ, बड़े खुश खबरें निकल कर आ रही है दोस्तों यहाँ पर कि अयोध्या में योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा इस बार भी भव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है। साल 2017 में शुरू हुआ यह दीपोत्सव इस बार एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाएगा। दरअसल अयोध्या को भव्य तरीके से सजाया गया है। दीपावली के अवसर पर राम की नगरी अयोध्या में 24 घाटों पर इस बार 5,51,000 से ज्यादा दीपक जलाए जाएंगे। अच्छा, वहीं दीपावली 2020 कार्यक्रम के तहत सरयू नदी की भव्य और दिव्य आरती की व्यवस्था की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि के कनक भवन, राम की पेड़ी, हनुमान गढ़ी सहित सभी मंदिरों में बिजली की सजावट की जा रही है और इसी बीच पुल, विद्युत पुल आदि पर बिजली के झालर आदि लगाया जा रही है। मतलब कुल मिलाकर दोस्तों 5,51,000 दीपक एक साथ जलाकर पूरे विश्व में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अयोध्या का बनने जा रहा है इस दीपावली के अवसर पर। जी हाँ, अगर आप भी दोस्तों चाहते हैं कि जल्द से जल्द बने अयोध्या में भव्य और दिव्य प्रभु श्री राम जी का मंदिर, तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखेगा। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़े खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।